दोस्तों, मार्केट चालू है। आज मंडे है, 23/9/2024 की मार्केट। शायद आप ये वीडियो बाद में देखें या 1-2 साल बाद, तो तब के लिए मैं डेट बता दे रहा हूँ ऐसे। तो 2:44 हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। और आप देख लीजिए, यहाँ मेरी दो स्ट्रेटजी यहाँ पर थी, जो मेरा सेटअप था पर्सनली, वो यहाँ पर काम किया और उसने मेरे को दोनों बार प्रॉफिट दिया। दोनों बार। अब ये कैसे दिया, किस तरह से दिया, आपको इस वीडियो में मैं आज बहुत सारी बातें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। उसके बाद वीडियो को लाइक कर दो और फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से मैंने अपने सेटअप पर काम किया, मेरी कौन सी स्ट्रेटजी रही और किस तरह से मेरा प्रॉफिट हुआ। अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ आज, और दिन के मुकाबले लगभग ये तकरीबन 1 महीने बाद मेरा कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट आज मेरे को देखने को मिला है, जो मैंने लिया था। ठीक है, तो कैसे हुआ ये मैं पूरा आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मार्केट स्टार्ट हुई 9:15 पे, ठीक। और उससे पहले की जो मार्केट थी 20 सितंबर की थी, गैप अप ओपनिंग हुई। आप देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग, ठीक है। एक बड़ी सी कैंडल बनी और यहाँ पर सेलर और बायर लड़ते रहे, झगड़ते रहे। तो यहाँ पर तो हमें एंट्री कहीं नहीं लेनी है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल मार्केट की बनने देनी है, चाहे 15 मिनट की हो, 1 मिनट की हो, 3 मिनट की हो, 5 मिनट की हो, बनने देनी है, ठीक है। वहाँ पर अपना आप लड़ते सेलर बायर, अपना आप लड़ने दो उनको। और ये जो टाइम फ्रेम है, मैंने 5 मिनट में लिया आज, ठीक है। अब कैसे लिया वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ इंडिकेटर्स हैं उनको थोड़ा हटा देता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम्म, हाँ, मैंने सारे इंडिकेटर्स हटा दिए हैं। 2-4 ये ऊपर वाले नीचे हैं, इनको मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल बनी, देन सेकंड बनी। मैंने वेट किया, वेट किया, वेट किया, वेट किया। यहाँ पर देखा लिक्विडिटी काफ़ी कम थी। लिक्विडिटी मैंने आपको बताई है कि कितने बायर हैं, कितने सेलर हैं, कितने मतलब कितना बाय कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, उस हिसाब से मार्केट अप डाउन होती है, वही लिक्विडिटी हो जाती है, बस हो गया। तो लिक्विडिटी काफ़ी कम थी। देन जैसी यहाँ पर मार्केट आई, देख लीजिए, यहाँ से आके ये वाली कैंडल पे आई, तो एक रेड कैंडल, देन फिर एक ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पर, यानी कि एक सपोर्ट बन गया था। और यहाँ पर भी एक सपोर्टिंग एरिया बन गया था, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल का तो था ही, ये इस वाली कैंडल का भी एक सपोर्टिंग एरिया यहाँ पर बन गया था। फिर जो थर्ड कैंडल आई, वो रेड वाली, वो यहाँ पर वाली आई, देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है एक फिर से सपोर्टिंग एरिया बन गया था। देन मैंने एक सपोर्ट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी थी। देन ऊपर का रेजिस्टेंस तो है ही, ठीक है। जैसी इसने, इस रेड कैंडल ने इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया, खैर मैंने उससे पहले ही ट्रेड प्लेस कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था मार्केट नीचे आने वाली है। चाहे बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा कम आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। ये भी मेरे को पता चल गया था। ये थोड़ा मैंने अंदाज लगा लिया था, किससे, जो विलियमसन परसेंटेज होता है उस चीज़ से। ये देख लीजिए, एक पैटर्न बन रहा है। इसे मैं आगे बताऊंगा कौन सा पैटर्न कहते हैं करके, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। आप एक समझ लीजिए, बस ये पैटर्न बन रहा है। देन यहाँ पर से ब्रेकआउट किया रिटेस्ट के बाद, एक विलियमसन परसेंटेज, और दूसरी मेरे को मिल गई थी यहाँ पर कंफर्मेशन आरएसआई से, राइजिंग वेस्ट पैटर्न कहते हैं ना इसको। तो इसने भी यहाँ पर कंफर्मेशन दे दी। ऊपर से जो मेरे को तीसरी यानी कि थर्ड कंफर्मेशन मिल गई थी, वो मिली थी मेरे को थोड़ा मैकडी से। मैकडी ने देखिए लगभग लगभग यहाँ पर क्रॉस किया, लेकिन इससे थोड़ा सा पहले मैंने एंट्री ले ली थी, बट मैकडी ने क्रॉस किया ना, क्रॉस क्रॉस लाइन दी ना, बस हो गया। मेरे को कंफर्मेशन थोड़ा अपने यहाँ से मिल गई थी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जैसे यहाँ पर से ब्रेक किया, देन मैंने फिर देखा यहाँ पर, जहाँ पर सेकंड कैंडल बनी है, वहाँ पर मार्केट फिर वॉलेटाइल हो रही है थोड़ा बहुत। आप देख लीजिए यहाँ पर, ये इस वाली कैंडल ने, देख लीजिए इस वाली कैंडल, रेड कैंडल वहीं पर आई, जो उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, उस ग्रीन कैंडल ने भी जस्ट वहीं पर सपोर्ट लिया है, देख लीजिए। फिर रेड कैंडल ने भी जस्ट वहीं पर सपोर्ट लिया है ना, तो बस हो गया। फिर उसके बाद मैंने अंदाजा लगाया कि ये बन रहा है डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, तो फिर तो मेरी कंफर्मेशन पूरी ही होगी कि हाँ आज तो प्रॉफिट मिलना ही है, चाहे कैसा ही मिले, मतलब अच्छा खासा मिलना ही है,
ठीक है, मार्केट नीचे आनी ही है, एक बार तो आएगी आएगी। वैसा हुआ भी, आप देख लीजिए मार्केट नीचे आई भी और मैं प्रॉफिट लेके अपना यहाँ से निकल भी गया। आप सोच रहे हैं कि मैंने टारगेट तो यहाँ तक का रखा था और यहाँ तक मैं कह रहा हूँ, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो एक तो ब्रेकआउट मिला, आरएसआई ने कहा, मैंने लिया, ठीक है, आरएसआई ने भी इंडिकेट कर दिया, मैकडी ने भी इंडिकेट कर दिया, विलियमसन परसेंटेज ने भी इंडिकेट कर दिया मेरे को। ऊपर से ये जो सपोर्ट लाइन थी ये भी ब्रेक हो गई थी ऊपर से, डबल टॉप पैटर्न, और डबल टॉप पैटर्न बनने के साथ ही यहाँ पर जो है रिटेस्ट के लिए भी यहाँ पर हो गया था। देखिए मैंने यहाँ पर किया है, बट रिटेस्ट इसका लगभग यहाँ पर हो गया था, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ ये मैंने यहाँ पर से मैंने क्यों कह रहा हूँ। देखिए मैंने टारगेट यहाँ पर अपना इसलिए रखा था क्योंकि जो 20 सितंबर की मार्केट थी, 20 सितंबर की मार्केट का जो दूसरा हाई था वो ये था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपना दूसरा टारगेट रखा हुआ था। आप देख लीजिए मैंने 2 भी लिखा है और 1 यहाँ पर लिखा है। 1 मैंने यहाँ पर इसलिए क्योंकि मेरा फर्स्ट टारगेट था। फर्स्ट टारगेट कैसे, क्योंकि जो सुबह की फर्स्ट कैंडल बनी थी 5 मिनट की, उसके लो का मैंने पहला टारगेट यहाँ पर रखा हुआ था। देन उसके बाद मैंने रखा हुआ था एवरेज, जो 20 सितंबर की मार्केट थी उसका हाई, तो एवरेज में ये इसका लास्ट हाई और ये हाई भी आगे थे। तो सेकंड टारगेट तक नहीं हुआ, बट फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया था, तो मैं निकल गया था यहाँ से। देन उसके बाद आप देखेंगे ये जो दूसरे, अब जो मेरा टारगेट अचीव हो गया, इसके बाद जो कैंडल्स बनी, मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, ये जो इतनी कैंडल्स बनी देख लीजिए आप यहाँ पर आई ना, तो इसमें क्या है, जो छोटी छोटी कैंडल्स बनी है ना, तो मैं यहीं से समझ गया था कि सेकंड टारगेट तो कोई जाने वाली नहीं है। क्यों, लिक्विडिटी नहीं थी। लिक्विडिटी के मतलब सेलर जो थे उसमें एक्टिव ही नहीं थे, इसको खरीदने सॉरी सेल करने के लिए एक्टिव ही नहीं थे। आप देख लीजिए कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, लगभग एक यहाँ पर तक थोड़ा अच्छा खासा डाउनफॉल दिखा, बट उसके बाद तो नहीं दिखा। सेलर्स यहाँ पर एक्टिव ही नहीं है, बहुत कम है। थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा ना, जो कैंडल्स की साइकोलॉजी होती है, मैंने शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो अपनी जो यूट्यूब में डाली मैंने उसमें बताया है आपको कैंडल्स की साइकोलॉजी। पूरा नहीं बताया बट बताया है, उसमें हम पूरा समझेंगे आगे धीरे धीरे करके, ठीक है। देन उसके बाद एक रेड कैंडल बनी बड़ी सी, ठीक, उसके बाद एक जस्ट ग्रीन कैंडल उससे आधी से ऊपर बन गई, तो मैं फिर समझ गया था यहाँ पर तो कि अब नहीं, यहाँ से नीचे नहीं जाएगी मार्केट। या तो रेड कैंडल के बाद एक और रेड कैंडल बनती और उस रेड कैंडल ने इस पहले वाली रेड कैंडल की नीचे क्लोजिंग की होती, तब तो हम समझ सकते थे कि यहाँ सेलर अब एक्टिव हो रहे हैं इसमें, तब मार्केट मेरे सेकंड टारगेट तक आ सकती थी। जरूरी नहीं है, कंफर्म नहीं है, आ सकती थी कह रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद ग्रीन कैंडल बन गई, तो फिर तो यहाँ पे मेरे को पता लग गया, और ऊपर से 50% के ऊपर क्लोज कर दिए इसने, तो यहाँ पर मेरे को पता लग गया था कि अब बायर आने वाले, सेलर की एक्टिविटी यहाँ पर कम है। उसके बाद जैसी ये ग्रीन कैंडल ये वाली बनी, अब बताइए ये वाली कैंडल मैंने आपको बताई है ग्रीन कैंडल, ये है दरअसल व्हाइट मोरुबोजू, और ये है आपकी ब्लैक मोरुबोजू। ब्लैक मोरुबोजू हमेशा अप ट्रेंड में बनती है, और हल्का सा अगर देखा जाए तो नीचे से लेकर ऊपर तक यहाँ पर तो ओवरऑल अप ट्रेंड था, बट ये भी है, ये नहीं है क्योंकि इसके दोनों साइड ऊपर और नीचे वीक है, यानी कि शेडो है, इसके नहीं है, देख लीजिए इस वाली रेड कैंडल की नहीं है, ठीक है। तो ये भी, ये ब्लैक मोरुबोजू होगी और ये व्हाइट मोरुबोजू होगी। ब्लैक मोरुबोजू हमेशा अप ट्रेंड में बनती है, बट ये डाउन ट्रेंड में थी, उतना इफेक्ट पड़ना नहीं था, और ये जो थी व्हाइट मोरुबोजू ये डाउन ट्रेंड में जरूर थी, इसलिए इफेक्ट इसका पड़ा। और देख लीजिए कैसे साइकोलॉजी का पता कैसे लगाया जाता है कैंडल्स में। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। एक कैंडल बनी, व्हाइट मोरुबोजू यहाँ पर कैंडल परफॉर्म होगी। अब आप देख लीजिए डाउन टू डाउन, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, डाउन ट्रेंड की लगभग 7 कैंडल ने इसको कवर किया। 7 कैंडल बहुत होती हैं दोस्तों, 7 कैंडल का मतलब है डाउन ट्रेंड की वो बेयरिश कैंडल, किसका मतलब यहाँ पर सेलर तो एक्टिव है ही नहीं, क्योंकि जो ग्रीन कैंडल यानी कि बायर्स की कैंडल बनी थी, उस कैंडल को कवर करने के लिए 7 कैंडल आई हैं, 7 कैंडल, वो भी छोटी छोटी सी। तो इसका मतलब क्या है कि बायर इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं कि वहां पर सेलर को आने ही नहीं दे रहे हैं, सेलर, और वैसे भी सेलर आना ही नहीं चाहते हैं, बस समझ लीजिए साइकोलॉजी। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, इन 6 कैंडल्स ने कंफर्म कर दिया कि अब तो यहाँ पर बायर्स हैं ही हैं, क्योंकि 6 कैंडल भी इस कैंडल के अप यानी कि हाई को लो करने के मूड में थी। अब आप देख लीजिए इस वाली कैंडल के जस्ट ऊपर देख लीजिए प्लस के ऊपर, तो इस वाली कैंडल ने क्या किया था, इस पहले वाली कैंडल को यानी कि जो व्हाइट मोरुबोजू है उसको जस्ट ब्रेक कर लिया था, तो मैंने यहाँ पर से ले लिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा अगर ऐसे बड़ा कर देंगे ना, अब आप देखेंगे बड़ा करने के बाद, थोड़ा सा जूम करने के बाद, जो फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड कैंडल बनी, थर्ड कैंडल बनी, मैंने सेकंड कैंडल से उठा लिया था क्योंकि सेकंड कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया था। अब आप अगर मेरी वीडियो ऐसे देखते हो तो आप कभी मार्केट में ये मत करिएगा कि इसने तो ऐसा कहा है तो हम भी ले लेते हैं, ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा आपको साइकोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा, जो
कहते हैं ना साइकोलॉजी को जो दिमाग से पढ़ लेता है वो महान होता है, बस हो गया। आपने अगर कैंडल की साइकोलॉजी पढ़ ली तो आप शेयर मार्केट के महान हो, है ना। तो बस हो गया। ये 3 कैंडल बनी, ये 3 कैंडल कौन सी बताइए, चलिए। 3 वाइट सोल्जर्स, है ना। अप ट्रेंड सॉरी डाउन ट्रेंड में बनते हैं, ओवरऑल आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड है, और 3 वाइट सोल्जर्स बने। तो यहाँ पर से मैंने तो पहली एंट्री बना ली थी, फिर मेरे को कंफर्मेशन मिल गई, तो मुझे किसी बात का डर नहीं रहा। ऊपर से इसके बाद जो सॉरी रेड कैंडल बनी, वो रेड कैंडल भी कुछ नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि रेड कैंडल ने भी अपनी क्लोजिंग इस जो 3 वाइट सोल्जर्स थे, इसकी जो लास्ट कैंडल थी उसके ऊपर ही क्लोज की है, यानी कि बॉडी से भी ऊपर क्लोज की है। तो साइकोलॉजी समझो ना उसकी, कि सेलर में अब दम है ही नहीं। देन आप देखेंगे जस्ट उसके पास बैक टू बैक थोड़ा सा एक फॉल, उसमें भी कुछ नहीं कर पाए। देन हैमर फिर से एक परफॉर्म, और मार्केट ने टारगेट हिट और मेरा प्रॉफिट। यही चीज जो होती है ना दोस्तों, ये चीज आपको मार्केट में समझनी पड़ती है। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो यकीन मानिए फिर तो यार प्रॉफिट आपके हाथ में है ना। और प्रैक्टिस करते रहिए करते रहिए करते रहिए, एक दिन आप इस लेवल तक पहुंच जाएंगे ना कि आप ये भी बता सकते हैं कि इस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी, ये भी बता सकते हैं। तो वो होता है, वो सब प्रैक्टिस से ही होता है। दूसरी चीज, इस टारगेट को अचीव करने में मेरी एक हेल्प की है, किसने? वो प्राइस एक्शन पैटर्न्स ने। वो मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेडिंग व्यू में, आप देख लीजिए। ये एक प्राइस एक्शन पैटर्न है जिसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न, ठीक है। थोड़ा सा फॉलिंग वेज का ये हो जाता है कि मार्केट अप साइड से आती है, बट हर किसी में, हर केस में ऐसा नहीं होता कि अप साइड से आए तभी ये करे ना, ऐसा कुछ नहीं होता। डाउन साइड में तब भी कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये यहाँ, देखिए यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, लगभग यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, थोड़ा सा ब्रेक करने वाली थी बट कर नहीं पाई, यहाँ रेजिस्टेंस। देन उसके बाद नीचे फिर आ नहीं पाई। यहाँ पर से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट तो नहीं कह सकते बट थोड़ा सा वोलेटाइल ब्रेकआउट। मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बने, वो भी रेड कैंडल से ऊपर हो। तो इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर थोड़ा कंफर्मेशन दे दी, 100% नहीं, थोड़ा कंफर्मेशन दे दी कि यहाँ ब्रेकआउट अब लग रहा है, ब्रेकआउट हो गया। फेक ब्रेकआउट नहीं है, आपको ये भी पहचानना होता है कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है करके, वो मैं आगे बताऊंगा अदर वीडियोज़ में। उसके बाद जैसी ये दूसरी वाली कैंडल बनी, इस कैंडल ने, अब देख लीजिए, इस वाले जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर क्लोजिंग किया, और इन सारी कैंडल्स के ऊपर भी क्लोजिंग की है। देन मैंने, आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैंने इस सेकेंड कैंडल से ही एंट्री बनाई हुई है, बनाई है ना। जो सेकेंड कैंडल थी, लगभग उसकी जो क्लोजिंग हो रही थी उस टाइम पे, लगभग 20-30 सेकेंड बचे होंगे, मैंने तभी यहाँ पर से एंट्री बनाई थी, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ गया? हाँ, मैंने यहाँ पर भी लगाया हुआ है, देखिए, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो टारगेट अचीव हो गया था मेरा, बस हो गया। फिर क्या लेना देना है, टारगेट अचीव हो गया, ख़त्म बात। अब देखिए मार्केट यहाँ पर फॉल कर रही है। अब यहाँ पर ऐसा कोई नहीं बता सकता कि मार्केट कितना नीचे जाएगी, क्या जाएगी, अब वो तो बाद में ही पता चलेगा, है कि नहीं, यहाँ पर कि कैसे होगा करके। वो तो एक्सपीरियंस, मतलब जिसका बहुत सारा एक्सपीरियंस है केवल वो ही बता सकता है। तो बस इतना ही था आज के लिए, इतना ही मेरे को बताना था, जो चीज़ मैंने को बतानी थी कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है लाइव मार्केट में, मैंने आज आपको दिखा दिया। बहुत मेन होती है जो, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दो दोस्तों। एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था वहाँ के प्रोफेसर, या फिर डायरेक्टर कहें, प्रोफेसर ही मतलब, एक प्रोफेसर की जो एवरेज इनकम होती है वो कितनी होती है? लगभग 2 लाख, या फिर उससे ज़्यादा ही होती है लगभग। मान के चलते हैं, चलिए छोड़िए, मान के चलते हैं 3 लाख। 3 लाख, मैं थोड़ा कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है। 3 लाख, ठीक है, 3 लाख, हाँ 3 लाख पर मंथ कह रहा हूँ मैं, एनुअल नहीं, पर मंथ 3 लाख इंटू एक साल में 36 लाख, एक साल में 36 लाख। अब मैं आपको बताऊं, ये 36 लाख जो है ना, ये बहुत छोटा है। आप सोच रहे होंगे भाई ये 36 लाख को कैसे छोटा कह दे रहा है। तो जब आप कभी शेयर मार्केट में आएंगे ना, देखिए किसी भी चीज़ के जो होते हैं ना, 2 पहलू होते हैं। कभी एक सिक्के का एक पहलू देखा है क्या? हर सिक्के, वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। 2 पहलू मतलब एक अलग नज़रिया, एक दूसरा नज़रिया। इस नज़रिए से देखें तो 36 लाख तो बहुत हैं,
नॉर्मल पीपल की नज़रिए से देखें, यानी कि नॉर्मल पीपल जैसे आप हैं, हमें 36 लाख बहुत ज़्यादा है। हाथ में आ जाए तो 36 लाख बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से, तो 36 लाख कुछ भी नहीं है। 36 लाख 36 रुपये के बराबर नहीं है शेयर मार्केट में। आपको पता है एक ट्रेडर लगभग 6-7 साल या 8 साल तक, 8 साल में भी जो है एक महीने के, लगभग एक महीने के में ही 36 लाख निकाल देता है। और जो बहुत बड़े ट्रेडर हैं, बहुत बड़े कहने का मतलब बहुत ही बड़े ट्रेडर, उनको तो 36 लाख केवल उनके 5-10 मिनट की कमाई होती है। केवल ट्रेडर की कह रहा हूँ, जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, ऐसी लैपटॉप लेते हैं, बड़े बड़े से मोबाइल लेते हैं, अच्छा नेटवर्क होता है, बस वो क्या 36 लाख निकाल के बैठ जाते हैं, ख़त्म, एंजॉय प्रॉफिट करते हैं बस। तो 36 लाख मार्केट के पर्सपेक्टिव से बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक चीज़ बताने वाला था आपको, 36 लाख उनकी एनुअली इनकम, ठीक है। तो मैं देख रहा था उनके बारे में थोड़ा, मैंने देखा तो उन्हें लगभग 26 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, टीचिंग लाइन में, मैनेजमेंट की लाइन में 26 साल का एक्सपीरियंस, मोटा मोटी 25 साल का एक्सपीरियंस। अब आप सोच लीजिए 25 साल में पर ईयर के 36 लाख, 36 छोड़े 40 लाख भी अगर कर देते हैं हम पर ईयर के 40 लाख, मतलब बहुत कम है। अगर आप मार्केट में अभी आए नहीं है ना, जब मार्केट में आप कूद जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि वैल्यू क्या होती है, असल की वैल्यू करके। तो 40 लाख मार्केट के पर्सपेक्टिव से कुछ भी नहीं है, वो भी 25 साल में। अब आप सोच लीजिएगा 25 साल का एक्सपीरियंस अगर किसी ट्रेडर को होगा, वो तो 40 लाख छोड़िए, वो 2-3 करोड़ पर डे के निकालता होगा। पर डे छोड़िए, एक ट्रेड में 2-3 करोड़ निकालता होगा। तो ये होती है पावर ऑफ शेयर मार्केट। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को करना चाहते हैं, लेकिन क्या है ना कि नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे करें ये नहीं पता है, तो बस वो सट्टेबाजी वाला काम करते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है ले लो, मार्केट नीचे आ रही है ले लो, यही वाला हिसाब होता है। तो ये हिसाब आपको नहीं करना है, पहले आपको सीखना है, लर्निंग करनी है, कहीं से भी करो, लर्निंग करो अच्छे से, ठीक है। फिर एक्सप्लोर करो मार्केट को देखो, डेली चार्ट्स देखो, अभी मार्केट क्लोज होती है उसके बाद चार्ट्स देख लो, या अभी देख रहे हो वीडियो तो अभी देख लो लाइव, ठीक है। और फिर उसके बाद अपना एक ट्रेड बनाओ, प्लान करो एक ट्रेड की, हाँ मैंने यहाँ से लिया होता, ऐसे ही कर लो कि मैंने यहाँ से एक लिया होता तो हाँ मेरे को प्रॉफिट हो जाता, ठीक। अगर आपको लगता है कि 4-5 साल बाद या 2-3 साल बाद ही सही कि आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पर से होने लग जाएगा, कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो 10 में से 7-8 बार ठीक बैठ रही है, तब तो ठीक है, अपना कैपिटल लगाओ। अगर आपको फिर लगता है, अपने आप को एक्सप्लोर करो ना खुद को, कि यार मैंने इतना सीख लिया, अब मेरी जो स्ट्रेटजी है, मेरा जो सेटअप है, मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ मैं, वो परफेक्ट नहीं बैठ पा रहा है, 10 में से केवल 4 या 5 बार परफेक्ट बैठ पा रहा है, तो कैपिटल मत डालो, ठीक है। तो नुकसान नहीं होगा आपका, और उससे ज़्यादा सीखो। जो पहले आप सीख रहे थे उसको छोड़ दो अब, यानी कि जो सीखा हुआ पहले था उसमें आप क्या गलती कर रहे थे वो निकाल लो। कोई गलती करते हैं ना तो उसको निकाल लो, बस हो गया। उस गलती को फेंक दो, बाकी जो चीज़ है वो रखे रहो, और बाकी जो नया चीज़ है वो सीख लो। ऐसे आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही ज्ञान पेलना था, मैंने पेल दिया। कैसी लगी आपको वीडियो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल सब्सक्राइब कर देना यार, और वीडियो को लाइक कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी सेफ, बी पॉजिटिव, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। जय हिंद।